warm, wel- warm welcome again, dear learners, to my channel. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। जो कंप्यूटर है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना इन एन एफिशिएंट मैनर and to increase the productivity of processing sources attached with the computer system. रिसोर्सेज में हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और यूजर्स भी हो सकते हैं। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत। नेक्स्ट इज तो फर्स्ट गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है का मेन गोल है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज। तो उस रिसोर्सेज में है सीपीयू भी आता है। सीपीयू एक रिसोर्स है, पहले भी बताया था। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो कोर्स करा रही हूँ उसमें कई बार आप रिसोर्स कीवर्ड को देखोगे। कोर्स में है वो सीपीयू एक रिसोर्स है, राइट? CPU is the main resource in a computer, and the operating system wants to make sure that the CPU is always busy. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये चाहता है कि CPU हर टाइम बिजी रहे, कुछ ना कुछ करता रहे, आइडल ना रहे, राइट? इफ़ इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड टू फुल पोटेंशियल, अगर CPU जो है वो फुल पोटेंशियल में नहीं होगा, जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इनएफिशिएंट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन है टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। दैट अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम scheduling algorithms to ensure that CPU is easy। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो scheduling algorithms को, जो मैं आगे जाके आपको करवाऊंगी, वो यूज़ करके ये इंश्योर करेगा कि सीपीयू जो है वो आइडल ना रहे, अपने टास्क को करता रहे, राइट? तो अगर थ्योरी में आपको लिखना पड़ता है तो आप ये लाइन लिखोगे, ऑपरेटिंग scheduling algorithms to ensure that the system is always busy executing tasks and is never left idle। Dear learners, I hope मैंने आपको ये पॉइंट जो है वो समझा दिया है, आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट इज लेस प्रोसेस स्टार्वेशन। डियर लर्नर्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ये वर्ड भी बार बार आएगा, स्टार्वेशन, ठीक है? स्टार्वेशन का मीनिंग क्या है वो हम करते हैं। प्रोसेस स्टार्वेशन इज व्हेन ए प्रोसेस इज वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम टू गेट एक्सेस टू सीपीयू। जो प्रोसेस है, सपोज हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं और कोई ऐसा प्रोसेस है जो सीपीयू वेट कर रहा है काफ़ी टाइम से, लेकिन सीपीयू जो है, सीपीयू की एक्सेस नहीं मिल रही ड्यू टू सम रीज़न, वो प्रोसेस जो है क्या करेगा? स्टार्व करेगा, राइट? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये इंश्योर करेगा, उसका ये गोल है कि जो प्रोसेसेस हैं वो कम से कम स्टार्वेशन में जाए। दिस कैन हैपन व्हेन देयर आर टू मैनी प्रोसेसेस competing फॉर द सेम रिसोर्सेज, और व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट मैनेजिंग रिसोर्सेज। या तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहा, या कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो बार बार सेम रिसोर्स के लिए compete, राइट? तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है यहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम scheduling algorithms to ensure that all the processes get a fair share of resources, के सारे processes को जो resources हैं वो मिले, and no process is left for too long, और कोई ऐसा process जो है वेट ना करे, ज़्यादा उसको वेट ना करनी पड़े और वो starvation में ना जाए। नेक्स्ट इज हायर प्रायोरिटी जॉब एग्जीक्यूशन। यस, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो लो प्रायोरिटी के होते हैं, कुछ हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस। नेक्स्ट गोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, सबको जो है वो इम्पोर्टेंस मिले।
Some tasks are more important than others and these tasks must get completed quickly. कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है कि हाई प्रायोरिटी बना के उसको क्विकली क्या करे, एग्जीक्यूट करे. दैट अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज करेगा टू प्रायोरिटाइज क्रिटिकल टास्क ओवर नॉन क्रिटिकल. So this ensures that a critical task get executed first and the system operates reliably. नेक्स्ट इज द कंक्लूजन. कंक्लूजन ये है कि मैंने कभी आपको क्या बताया कि जो प्राइमरी गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि कंप्यूटर है वो कन्वीनियंटली यूज सके, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज किया जा सके, उसको ऑप्टिमल यूज किया जा सके. और जो सेकेंडरी गोल है इट इज मेक श्योर दैट यूज द हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर. डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको जो गोल्स हैं वो समझ आ गए हैं. मैं आपको समझा पाई हूँ कि अगर गोल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें क्या दोगे. फर्स्ट जो है वो क्या है, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन. ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेन वर्क है सीपीयू को मैक्सिमाइज यूटिलाइज करना. क्यों करना, दैट जो सीपीयू है क्या रहे, इज ऑलवेज बिजी, बिजी रहे, वो आइडल ना रहे और कंप्यूटर के रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया जा सके. नेक्स्ट इज लेस प्रोसेस स्टार्वेशन. इसकी आप हैबिट बना लो. कुछ कीवर्ड्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार आएंगे. जो प्रोसेसेस हैं वो कम से कम जो है वो स्टार्वेशन में जाएं. प्रोसेसेस ये ना हो कि क्यू में ही रहें और सीपीयू की वेट करते रहें. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज़ करेगा, स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम. ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करेगा टू एंश्योर दैट ऑल प्रोसेसेस गेट ए फेयर शेयर ऑफ रिसोर्सेज. ये लाइन आपने लिखी, फेयर शेयर ऑफ रिसोर्सेज, दैट नो प्रोसेस इज लेफ्ट फॉर टू. द लास्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करेगा. ठीक है, कुछ प्रोसेसेस को वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस. आई होप कि आपको ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आया है वो क्या है इस वीडियो लेक्चर में. थैंक्स अ लॉट डियर लर्नर्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत. थैंक्स अ लॉट.